नमस्कार। आज सोमवार है तो हर हफ्ते की तरह हम आज एक बार फिर कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसके कुछ आंकड़े देखेंगे और शायद कुछ फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक महीने बाद स्थिति कितनी गंभीर होने वाली है और अगर स्थिति गंभीर होगी तो किन राज्यों पर खास तौर से हमको ध्यान देना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पिछले 20 दिनों से लग रहा है कि जो हर दिन जो ग्रोथ हो रहा है, जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो करीब 3.25% के करीब फीसदी से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका ये मतलब है अगर वो दर कम नहीं होगी तो जो हर दिन जो एक्चुअल केसेस होंगे उनके आंकड़े काफी बढ़ जाएंगे। तो जहां 10 दिन पहले या 20 दिन पहले हर दिन 10,000 नए केसेस हम लोग देख रहे थे, फिर 15,000, अब हम लोग 20,000 नए केसेस देख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप दुनिया को देखेंगे तो भारत अभी तीसरे नंबर पर है। अमेरिका, ब्राजील, फिर भारत का नंबर आता है हर दिन कितने हम लोग नए केसेस देख रहे हैं। अगर आप अमेरिका, ब्राजील और भारत को एक साथ रखेंगे तो पूरे दुनिया में जितने हर दिन नए केसेस आ रहे हैं, इन 3 देशों में करीब आधे केस सिर्फ इन 3 देशों से आ रहे हैं। अगर आप राज्यों को देखें तो 3 राज्यों की तरह हम चर्चा करते ही चले आ रहे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 1.60 लाख केसेस हैं, दिल्ली और तमिलनाडु में करीब 80,000 केसेस हैं। पर अगर आप ग्रोथ को देखेंगे, आप किस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं उस दर को देखेंगे तो तेलंगाना पर खास तौर से हमको नजर डालना चाहिए, आंध्र प्रदेश पर भी डालना चाहिए और पिछले 2-3 दिनों में कर्नाटक के भी केसेस काफी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो और तेलंगाना में कहना पड़ेगा कि जो टेस्टिंग हो रही है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, अब शायद थोड़ी बढ़ रही है। अगर हम फोरकास्ट करेंगे, सिर्फ अगर हम गणित के बेसिस पर फोरकास्ट करेंगे, गणित को लेकर फोरकास्ट करेंगे कि पिछले 3-4 दिन, 5-6 दिन क्या रफ्तार रही है केसेस के बढ़ने की, और अगर हम एक महीने आगे देखें कि जुलाई के समाप्त होने तक कितने केसेस हो सकते हैं, तो लग रहा है कि महाराष्ट्र में करीब 3.5 लाख केसेस हो सकते हैं, दिल्ली और तमिलनाडु में करीब 2.5 लाख केसेस हो सकते हैं, तेलंगाना में 1 लाख केसेस हो सकते हैं या शायद उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, आंध्रा और कर्नाटक में 50,000 से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। तो ये रफ्तार हो सकती है अगर हम पिछले 3-4 दिनों की रफ्तार देखें और उसके बेसिस पर हम आगे फोरकास्ट करने की कोशिश करें। पर ये सब इस बात पर भी निर्धारित है कि कितनी टेस्टिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दिल्ली की स्थिति देखें तो कई कोशिश की गई कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और शायद उसकी वजह से और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से, कंटेनमेंट की वजह से दिल्ली की जो तस्वीर है वो एक महीने पहले के मुताबिक अब थोड़ी बेहतर लग रही है। तेलंगाना की स्थिति काफी खराब लग रही है। पर जैसे मैं कहता आया हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं शायद वो इतना महत्व नहीं रखते हैं जितना कि एक्टिव केसेस कितने हैं। उसका मतलब है आज कितने लोग बीमार हैं। हाँ, पहले शायद किसी को कोरोना वायरस हुआ था पर वो ठीक होके घर चले गए, उनकी चिंता आप नहीं करें। आज कितने लोग बीमार हैं, और अगर आप एक्टिव केसेस को देखें और उसका फोरकास्टिंग करें हम लोग एक महीने सामने, और हमने ये जो है हमने ये जो फॉर्मूले हमने अप्लाई है इसके लिए परागकार का एक बड़ा अच्छा टूल है जिसके बेसिस पर आप कर सकते हैं। हमने एक तरह से जो सबसे खराब तस्वीर है उसको देखने की कोशिश करी है कि मान लीजिए रफ्तार में कोई कमी नहीं आए, पिछले 7 दिन का जो ग्रोथ रेट है वही बढ़ता चला जाए, तो गणित के बेसिस अगर आप वो फोरकास्टिंग करें तो लग रहा है कि दिल्ली में शायद 40,000, शायद 50,000 केसेस हो सके। तो जितनी खराब तस्वीर एक जमाने में लग रही थी उतनी खराब तस्वीर शायद नहीं हो। तमिलनाडु में 1 लाख केसेस हो सकते हैं, एक्टिव केसेस हो सकते हैं एक महीने के अंदर। महाराष्ट्र में 1,20,000 के करीब, तो उतनी खराब नहीं, अभी भी 70,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। पर हाँ, चिंता हो सकती है तेलंगाना को लेकर। अगर आप मान लीजिए कि ग्रोथ रेट इसी रफ्तार से बढ़ती चली जाए और वो कुछ नहीं कर पाए तो शायद 1 लाख 2 लाख केसेस भी हो सकते हैं तेलंगाना में, और वो फिर एक काफी खराब तस्वीर हो सकती है। और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका पर भी नजर हमको रखनी चाहिए, और कुछ राज्यों पर जहां शायद टेस्टिंग उतनी नहीं हो रही है जैसे कि बिहार। तो ये सब तो बस फोरकास्टिंग की बात है। जैसे मैंने कहा, ये मैंने गणित के आधार पर किया है, कोई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी यहाँ नहीं है। और अगर कोई भी राज्य चाहे तो ये जो खराब स्थिति है उसको सुधार सकती है, और अगर अच्छी स्थिति है, अगर राज्य उस पर ध्यान न दें तो स्थिति खराब भी हो सकती है। चलिए आप देखते हैं आज की सुर्खियां।
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 19,459 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 5,48,318 हो गई है, जिनमें से 2,10,120 सक्रिय मामले हैं। राहत की बात यह है कि 3,21,723 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 16,475 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर के मुताबिक 28 जून तक टेस्ट किए गए सैंपल की कुल संख्या 83,98,362 है, जिसमें से 1,70,560 सैंपल का 28 जून को टेस्ट किया गया था। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली की हालत ज्यादा खराब है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 5,493 नए मामले सामने आए हैं और 156 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2,889 नए संक्रमित मिले हैं और 65 लोगों ने दम तोड़ा है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 5.5 लाख के करीब पहुंच गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत के 8 राज्य कोरोना से बुरी तरह त्रस्त हैं और इन्हीं 8 राज्यों से ही कोरोना से होने वाली मौतों में से 88.94% मौतें दर्ज की गई हैं। ये 8 राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देश भर में कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो 82.44% मामले भी इन राज्यों से सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना से करीब 16,500 मौतें हुई हैं, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि 3,21,723 मरीज कोरोना की जंग जीतने में कामयाब हुए। देश में रिकवरी रेट भी बढ़कर अब 58.67% पर पहुंच गया है। देश में भले ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी हो, हर रोज कुल नए मामलों के रिकॉर्ड बन रहे हों, लेकिन अच्छी खबर और राहत वाली खबर ये है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों और स्वस्थ हुए लोगों के बीच का अंतर अब घटकर 1 लाख के करीब हो गया है। यानी भारत में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या और कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में अंतर अब बस सिर्फ 1 लाख के आसपास का रह गया है। मंत्रालय ने सोमवार दोपहर को ये आंकड़ा 1,11,602 बताया और कहा कि देश में अब तक 3,21,722 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक अब भारत का रिकवरी रेट 58.67% पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की मियाद को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्णय लेने का अधिकार दिया है कि वो कोरोना की स्थिति को देखते हुए जिले में आवाजाही के नियम तय करें। राज्य में लागू लॉकडाउन की समय सीमा 30 जून को खत्म हो रही है और इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। इतवार को खुद सीएम उद्धव ठाकरे ने इस तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए शहरों को खोला गया है, लेकिन जिस तरीके से केस बढ़ते नजर आ रहे हैं, इन हालातों में लॉकडाउन को हटाना सही नहीं होगा। उन्होंने इसे चरणबद्ध तरीके से हटाने की बात कही थी ताकि लोगों को नियंत्रित तरीके से छूट मिलती रहे। साथ ही उनका फोकस टेस्टिंग बढ़ाने पर भी है ताकि मरीजों की पहचान कर उनका समय से इलाज शुरू किया जा सके। महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट प्लेटिना के नाम से शुरू की गई इस मुहिम में एक साथ 500 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी की 2 डोज दी गई। राज्य सरकार के मुताबिक अगर रिजल्ट सही रहा तो इसे जल्द ही पूरे राज्य में अपनाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 75 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान किया है। सरकार की तरफ से किए गए ट्रायल के आधार पर दावा किया जा रहा है कि 10 में से 9 मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे हैं और इस इलाज की इस विधि को अपनाने का कारण मृत्यु दर को कम करना है। दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना वायरस के मद्देनजर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि राज्य में जल्द ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले हमने इसका ट्रायल शुरू किया था, जिसके नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। इसलिए सरकार ने प्लाज्मा बैंक शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये बैंक ILBS हॉस्पिटल में बनाया जाएगा, जो 2 दिन में शुरू हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों के लिए ILBS आने जाने का इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी और इसके लिए एक नंबर जारी किया जाएगा और उस नंबर पर कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने के बारे में जानकारी देनी होगी। केजरीवाल ने बताया कि सरकार की तरफ से भी ठीक हुए मरीजों से संपर्क किया जाएगा।
केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वे कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा दान करने को आगे आएं। जहां एक तरफ भारत का चीन और पाकिस्तान से सीमा पर टकराव बढ़ रहा है, वहीं भारत के सहयोगी देश उसे सैन्य साजो सामान मुहैया करवाने में जुट गए हैं। भारतीय वायुसेना के विशेष निवेदन के बाद फ्रांस ने राफेल विमानों की खेप को समय से पहले भारत भेजने का आश्वासन दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 27 जुलाई को 6 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत आ जाएगी और इन्हें हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जाएगा। हालांकि पहली खेप में 10 राफेल आने थे, लेकिन भारत को जल्द डिलीवरी देने के लिए फ्रांस पहले 6 विमान भेज रहा है। बताया जा रहा है कि बाकी विमानों को फ्रांस में फिलहाल भारतीय वायु सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं रूस ने एंटी टैंक मिसाइलें और पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका ने गोला बारूद और इजराइल ने एक अन्य एयर डिफेंस सिस्टम को जल्द ही भारत को देने की बात कही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। हमेशा काले कोट में सुप्रीम कोर्ट के सबसे मुख्य पद पर बैठने वाले CJI एस.ए. बोबडे ट्रैक पैंट और टी-शर्ट में हार्ले डेविडसन की शानदार बाइक में बैठे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर नागपुर की बताई जा रही है। बता दें कि हार्ले डेविडसन बेहद कीमती बाइक होती है जो लाखों रुपए में मिलती है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते चीफ जस्टिस के आसपास मौजूद लगभग सभी लोगों ने मास्क पहन रखा है, लेकिन खुद चीफ जस्टिस बिना मास्क के नजर आए, जिस पर अब कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं।